पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल पर मुक्का मारने वाली अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ पर तब भी विवाद हुआ था और अब तो उनको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा ही हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि अल्जीरिया की बॉक्सर महिला नहीं बल्कि पुरुष हैं। सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईमान खलीफ के शरीर में कई अंग हैं जो पुरुषों वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईमान खलीफ के पास आंतरिक अंडकोश और XY गुणसूत्र हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उनके अंदर मौजूद ये चीजें 5 अल्फा रिडक्टेस अपर्याप्तता नामक डिसऑर्डर की ओर इशारा करते हैं। पेरिस ओलंपिक के दौरान भी उनके सामने लड़ने वाली कई महिला बॉक्सरों ने इस बात की ओर इशारा किया था कि भाई ईमान खलीफ जो है वो एक महिला नहीं है बल्कि एक पुरुष हैं। इस बात के संकेत लगातार दिए गए थे। पूरे पेरिस ओलंपिक के दौरान ये चीजें विवाद में रही थी। जब भी जाहिर सी बात है किसी भी महिला मुक्केबाज को एक मुक्का भी अगर पड़ता है तो समझ में आ जाता है कि भाई एक कमजोर हाथ यानी कि एक महिला के हाथ से वो मुक्का पड़ा है या फिर किसी पुरुष वाली ताकत के हिसाब से उस मुक्के को मारा गया है। बार बार महिला पहलवानों ने इस बात की कंप्लेन की कि भाई हमें किसी महिला से नहीं बल्कि पुरुष पहलवान से लड़ाया जा रहा है। पेरिस के क्रेमलिन बिसेत्रे अस्पताल के एक्सपर्ट्स ने भी पिछले साल ईमान खलीफ को लेकर अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईमान खलीफ के आंतरिक अंडकोश का अस्तित्व और गर्भाशय की कमी जैसे बायोलॉजिकल लक्षण हैं। वहीं एक रिपोर्ट में इस बात की ओर भी इशारा किया गया MRI में कि ईमान खलीफ में माइक्रोपेनिस की मौजूदगी का भी पता चला है। अब अगर सामने आए मेडिकल रिपोर्ट सही है तो फिर बात गंभीर है। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि ईमान खलीफ पर आखिर क्या एक्शन होता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब ईमान खलीफ के जेंडर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पेरिस ओलंपिक के दौरान तो ये लगातार चलता ही रहा था। उससे पहले पिछले साल जब सवाल उठे तो उन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का बैन भी झेलना पड़ा था। जेंडर पर उठे सवाल को लेकर ईमान खलीफ की ओर से फिलहाल ताजा बयान तो नहीं आया है, लेकिन पहले उन्होंने खुद को बाकी महिला की तरह ही बताया था, जबकि सामने आई मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ अलग ही बयान बताती हैं, उन्हें उस बयान से ठीक उलट बताती हैं। ऐसे में सवाल तो अब ओलंपिक संघ से भी उठेगा कि भाई आखिर आपने किस तरीके का टेस्ट लिया और किस तरीके से चीजों को मॉडिफाई किया, किस तरीके से चीजों को डिफरेंशिएट किया कि भाई एक महिला मुक्केबाज जो है उसके सामने एक पुरुष मुक्केबाज लड़ लेता है। जिस तरीके से भी जो भी प्रोसेस होता है टेस्टिंग का वो क्यों नहीं किया गया, सवाल तो ओलंपिक संघ पे भी उठेगा। और ऐसे में ये जानने के बाद कि ईमान खलीफ पुरुष हैं, क्या वाकई में उनसे मेडल तो वापस लिया ही जाएगा, इसके अलावा और क्या कार्रवाई उन पर की जा सकती है, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।